हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लासेस में आप सभी को स्वागत। दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपको दोस्तों एक खंड बी का भाषा का यानी हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों इनसे आपको समझने में ये मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जवाब देना करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, ये दोस्तों 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं सीधे टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सही सुमेलित है। ठीक है, ए अनुरक्ति का विरक्ति, बी असमय का कुसमय, सी अवसर का सुअवसर, या डी दीर्घायु का चिरायु। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अनुरक्ति का आपका विरक्त हो जाएगा विलोम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है। ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक, डी उपमा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो उपमा अलंकार आपका ये आपका शब्द अलंकार नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है। ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी वक्रोक्ति अलंकार, या डी रूपक अलंकार। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपका वक्रोक्ति अलंकार जो है ये आपका अर्थ अलंकार नहीं है। बाकी ए, बी और डी जो है ये तीनों जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक भिन्न है। ए यमक, बी श्लेष, सी वक्रोक्ति, डी दृष्टांत। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दृष्टांत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है। ए कवित्व, बी बरवय, सी सवैया, या डी मालिनी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बरवय आपका जो है ये आपका मात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है। ए कुंडलियां, बी उल्लाला, सी मंदाक्रांता, या डी गीतिका। डी गीतिका। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन मंदाक्रांता जो है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसमें वार्णिक छंद आपका मंदाक्रांता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। ए शोक, बी वत्सलता, सी निर्वेद, या डी विस्मय। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन निर्वेद जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव जो है आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा निर्वेद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। ए शांत रस, बी वात्सल्य रस, सी वीर रस, डी रौद्र रस। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वात्सल्य रस। अनुराग जो है आपका ये आपका वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, संकर का सही संधि विच्छेद क्या है। ए सम प्लस कर, बी संग प्लस कर, सी सन प्लस कर, या डी सना प्लस कर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन सम प्लस कर जो है आपका संकर हो जाएगा। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है। ए व्यय धन अर्थ, बी व्यय धन अर्थ, सी वि धन अर्थ, या डी व्यय धन अर्थ। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वि धन अर्थ जो है बराबर आपका व्यर्थ जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है। ए वह हराम का पैसा खाता है, बी वह जूते खाता है, सी वह कसम खाता है, डी वह आम खाता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वह आम खाता है, इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। ए खतरा उठाना, बी आगे आगे दौड़ना, सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, अकाल पीड़ित में समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी सत्पुरुष या डी बहुब्रीहि। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों यहाँ तत्पुरुष होगा, सॉरी ये सत्पुरुष नहीं तत्पुरुष होगा। ठीक है, इस हिसाब से ये आपका सी ऑप्शन तत्पुरुष समाज जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। ए अन्वेष प्लस अण, बी अन्वे प्लस षण, सी अनु प्लस वेषण या डी अनु प्लस एषण। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अनु प्लस एषण जो है ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ए चक्रपाणी, बी पाठशाला, सी उपचार, डी अभिव्यक्ति। राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चक्रपाणी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोधूम का तद्भव है। ए गेहूं, बी गोबर, सी गाय या डी गोधन। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गोधूम का जो तद्भव है वो आपका गेहूं हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। ए तल प्लस लीन, बी तत् प्लस लीन, सी तत् प्लस लीन या डी तत् प्लस लीन। दोस्तों यहाँ पे बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तत् प्लस लीन जो है ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। ए महादेव, बी पशुपति, सी चक्रपाणी, डी शंकर। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चक्रपाणी जो है ये शिव का अर्थ नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए, कारक के भेद हैं। ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन 8 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। पंक्ति में के रचनाकार हैं। आचार्य केशवदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी रहीम। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन दोस्तों तुलसीदास जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति के रचनाकार जो है यहाँ पे तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। ए वरदान, बी प्रतिज्ञा, सी गोदान या डी रंगभूमि। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रंगभूमि। ठीक है, सूरदास जो है प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्देश दोस्तों 22 से 24 दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार है। ए भौतिक, बी पदार्थवादी, सी निरीश्वरवादी या डी विभाजनवादी। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार भौतिक है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ जल के अभाव में हमें जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। ए दूषित, बी तत्व, सी शीतल या डी उष्ण। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूषित। ठीक है,
स्वच्छ जल के अभाव में हमें जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी दूषित। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की। ए स्वतंत्रता, बी पराधीनता, सी स्वतंत्रता या डी संवैधानिकता। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु। राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अव्ययी भाव। ठीक है, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो सी ऑप्शन आपका अव्ययी भाव समास जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसमें आपका तत्पुरुष समास जो है हो जाएगा। ठीक है, तो मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? इसमें आपका ए ऑप्शन तत्पुरुष समास जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मुंहतोड़ में तत्पुरुष समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिए, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, द्वंद्व समास। पाप पुण्य में जो है ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए पहला तो डैश दे रखा है और दूसरा ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखिए, दिगंबर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बहुब्रीहि। ठीक है, तो दिगंबर में आपका कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, और इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंबर, ठीक है, बराबर दिगंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। ए व्यवहारिक, बी व्यवहारिक, सी व्यावहारिक या डी व्यावहारिक। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन व्यावहारिक जो है ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल या डी उज्ज्वल। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उज्ज्वल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नहीं दोस्तों सॉरी, इसमें आपका जो है डी। कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा, कंफ्यूजन है, हमें लग रहा है कि बी ऑप्शन है इसमें राइट होगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन देखिए, ए ऑप्शन उपर्युक्त, बी उपरोक्त, सी उपयुक्त, डी उपर्युक्त। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन उपरोक्त जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 से 34 निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। 32 घी के दिए जलाना, ए रोशनी करना, बी पूजा करना, सी खुशी मनाना, डी धनवान होना। राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, खुशी मनाना, घी के दिए जलाने का अर्थ है इसमें सी ऑप्शन खुशी मनाना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन देखिए, सिर चढ़ाना, ए बहुत आदर करना, बी बहुत आजादी देना, सी पुष्प चढ़ाना, डी
चिंता करना। राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बहुत आजादी देना, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन देखिए, आम गुठलियों के दाम। ए, आम और गुठलियां खरीदना। बी, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। सी, आम खरीदकर गुठलियों को बेचना। या डी, जिसमें सब हानि ही हानि हो। राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, इसमें आपका इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आम गुठलियों के दाम का अर्थ होगा जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन देखिए, हर गीत का शब्द यानी छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ए 22, बी 24, सी 26, डी 28। राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन यानी 28 मात्राएं जो है 28 मात्राएं इसमें होती हैं हरी गीतिका में। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो इसमें प्रत्येक चरण में आपकी 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हरी गीतिका में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन देखिए, कलम का सिपाही किसे कहा गया है। ए प्रेमचंद्र यानी मुंशी प्रेमचंद्र। बी निराला। सी प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। या डी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद्र जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो कलम का सिपाही किसे कहा गया है, मुंशी प्रेमचंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन देखिए, निष्फल किस प्रकार की संधि है। ए स्वर संधि। बी व्यंजन संधि। सी विसर्ग संधि। या डी गुण स्वर संधि। राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है विसर्ग संधि जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों। तो निष्फल किस प्रकार की संधि है, तो ये आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका निह प्लस फल होगा बराबर निष्फल होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन देखिए, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ए कंठ। बी मूर्धा। सी तालु। डी दंडोष्ठ। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन कंठ जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो उ ध्वनि का उच्चारण स्थान है कंठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन देखिए, आकाशदीप किसकी रचना है। ए प्रेमचंद्र। बी जयशंकर प्रसाद। सी निराला। डी यशपाल। राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आकाशदीप जो है किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन देखिए, अंधा युग किस प्रकार की रचना है। ए उपन्यास। बी काव्य। सी काव्य नाटक। डी नाटक। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, काव्य नाटक। अंधा युग किस प्रकार की रचना है, काव्य नाटक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन देखिए, कोणार्क नाटक के लेखक हैं। ए जयशंकर प्रसाद। बी जगदीश चंद्र माथुर। सी लक्ष्मी नारायण मिश्र। डी मोहन राकेश। राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कोणार्क नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क नाटक के लेखक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनामिका किसका काव्य संग्रह है। ए निराला। बी पंत। सी महादेवी वर्मा। डी प्रसाद। ठीक है, बताना दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अनामिका जो है किसका काव्य संग्रह है, तो ये आपका निराला जी का काव्य संग्रह है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन देखिए, यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ऐ अव आय अव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है। ए वृद्धि स्वर संधि। बी यड़ स्वर संधि। सी अयादि स्वर संधि। या डी दीर्घ स्वर संधि। राइट आंसर बताना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यड़ स्वर संधि। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन देखिए,
दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका काला शब्द आपका धरती है। ठीक है, जैसा कि किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है। ए तरणी, बी भार्या, सी रजनी, डी वसुधा। राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वसुधा। ठीक है, वसुधा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। ए सुरसरी, बी सरिता, सी देव नदी, डी सुरभि। बताना उसको राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सरिता बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन देखिए। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। ए अनिल, बी झंझावत, सी आंधी, डी चक्रवात। राइट आंसर बताना है। सी ऑप्शन आपका आंधी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ए शुचि पवित्र, बी सर सरोवर, सी सवर्ण सोना, डी सर्ग अध्याय। राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सवर्ण सोना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन देखिए। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। ए मीठी छुरी, बी मुंह में राम बगल में छुरी, सी पेट में दाढ़ी, या डी आस्तीन का सांप। राइट आंसर बताना है। तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अदृश्य शत्रु का अर्थ है आस्तीन का सांप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन दोस्तों। गिराना किस प्रकार की क्रिया है। ए यौगिक क्रिया, बी नाम धातु क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, या डी संयुक्त क्रिया। राइट आंसर बताना है। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया है आपका गिराना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, ए सुबह, बी दोपहर, सी सांझ, डी दिन। राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका दिन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो दिन दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। बाकी सुबह दोपहर सांझ ये तीनों आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।